क्या बारिश हो रही है भाई, ऐसे लहर में बारिश हो रही है, बिल्कुल लहर। हाँ हाँ रुको रुको पिकू रुको, बेटू रुक जाओ ना। हाँ हाँ हाँ। कल ना बहुत तेज़ बारिश हुई थी, इतनी तेज़ बारिश ना एक्सपेक्टेड नहीं थी। हाँ लग रहा था कि बारिश होगी, पर बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो अगले दिन ये सुबह सुबह शुरुआत हुई और यहाँ पे ये बच्चों के पापा आ गए हैं बच्चों को स्कूल बस में बिठा के। तो कल तो बच्चों की छुट्टी थी, पर छुट्टी वाले दिन भी इतनी तेज़ बारिश हुई, वी इंजॉयड। बट मैंने उनको जाके बारिश में नहाने नहीं दिया क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो डर था कहीं बीमार ना हो जाएं। बट इट वाज़ रियली रियली वंडरफुल। अभी सुबह भी जो है ना बारिश नहीं हुई है, पर ना अभी फुहार पड़ रही है। मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी कि कैसे जो है ना घास पे बिल्कुल ओस जैसी बूंदें आपको दिखाऊंगी मैं अभी। गुड मॉर्निंग, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आई एम ऑल्सो ओके। और आज की सुबह कल रात को और कल बल्कि दिन से ही, कल दिन में बारिश हुई और रात को भी बारिश हुई। मतलब इतनी गर्मी पड़ रही थी और एकदम से ऐसी बारिश होना बीच में, तो इट्स लाइक वाओ, बहुत अच्छा लग रहा था। जब रात को बारिश हुई तो वो काफ़ी लेट था। जब मैं बाहर आई तो मतलब शायद 11-12 बजे होंगे, तब देखा मैंने सब जगह बारिश हो रखी थी। अभी भी जो है घास गीली है सब जगह पे है, लग रहा है मतलब गीला है। तो ये देखो, ये जैसे रास्ता अब गीला है ना अभी, तो ये रात को बारिश हुई थी। तो यहाँ पे अच्छा मौसम हो गया। मतलब सुबह सुबह ना, है तो सितंबर, पर फीलिंग ऐसे आ रही है जैसे कि अक्टूबर एंड चल रहा हो, नवंबर शुरू होने वाले टाइम जो होता है ना, ठंडी 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 बयार, तो ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सामने देख रही थी, खेत देख रही थी, तो सामने ना जवार काट के उनका वो ढेर लगा रखा है ये बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। ये यहाँ पे तो खेतों में ऐसे आजकल अभी आपको बड़ा कॉमनली दिखेंगे, क्योंकि ये सीज़न ख़त्म हो गया है ना इसका, क्रॉप का। तो अभी क्या है, इसको स्टोर कर लेते हैं फार्मर्स। फिर उसको सर्दियों में जैसे कभी उनको चारे की कमी हो गई, या फिर आगे भी मतलब अभी जैसे इन बिटवीन, अभी नहीं, सर्दियों में तो खैर चारे की ज़्यादा कमी नहीं होती, पर जैसे अब है और सितंबर अक्टूबर में जब चारा अभी इनिशियली उगाना शुरू किया होगा, तो ये इस तरह से जो है स्टोर करने के लिए इस तरह से काट के रख देते हैं। अभी आसपास में बाजरा भी लगा हुआ है, जवार बाजरा कॉमनली इस टाइम आपको खेतों में दिख जाएगा। एंड इट्स रियली नाइस। हवा ठंडी ठंडी लग रही है। बच्चे चले गए हैं स्कूल। बच्चों को आज मैंने इस सीज़न के पहली बार यहाँ लोकली मूली के पराठे मैंने दिए हैं। अगर सीज़न में मूली नहीं आ रही होती तो मैं नहीं, कोशिश करती हूँ नहीं बनाऊँ। सीज़न की मूली शुरू हो गई है। क्या आपने ये मूली के पराठे खाए? पूछिएगा लोकल मार्केट में कि मूली आ रही होगी अभी, ट्राई करिएगा, बड़े अच्छे लगते हैं स्वाद लगते हैं मतलब, और थोड़ी सी उसमें अदरक डाल के तो मज़ा आ जाता है। तो अभी सुबह सुबह मैं पीऊँगी चाय और फिर अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया जाएगा और चला जाएगा पूरे दिन के सफ़र पे। तो आई होप आपका दिन भी जो है शुभ रहे। हमारी पार्टी आ गई है ऊपर बच्चों को छोड़ के। पार्टी गई है चाय बनाने, अच्छी बनाना। तो इट्स लाइक मॉर्निंग टी। मेरे पराठे वैसे बना दिए थे, 2 एक्स्ट्रा भी बनाए कि वी विल एंजॉय। तो उसके साथ में चाय और मूली के पराठे। वाह, सोच के ही बड़ा अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। तो आप भी चाय पराठे एंजॉय करिए, मजानु लाइफ। और क्या रखा है जीवन में, चाय पराठे या दूध पराठे, अचार और मक्खन, वाह, इससे ऊपर क्या होगा सुख। ये सुखों की पराकाष्ठा है। तो मैं तो जाके एंजॉय कर रही हूँ। और आज जो है आई थिंक
अगर पॉसिबल हुआ तो वी विल गो टू द डेंटिस्ट, क्योंकि पिछली बार दांतों के डॉक्टर साहब के पास हम बात नहीं कर पाए, जा नहीं पाए। तो शौर्य का आज ब्रिसल्स का चेकअप है, दांतों का ब्रिसल्स, जो उसका टीथ आ रहा है, टीथ्स के बीच में जो गैप है, एक जो टूथ आ रहा है ऊपर, उसको एडजस्ट करना है। तो आज हम शायद वहाँ जाएंगे, अगर अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं हुई तो वी विल गो देयर। देखते हैं कितनी प्रोग्रेस होती है उसकी दांत में, क्योंकि उसका बेचारे का, मतलब मैं कल रिवीजन करवा रही थी उसकी, और वो ना बोल भी नहीं पा रहा था ठीक से। वो पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसके मन में तो सही बोल रहा है वो, लेकिन मेरे कानों तक जो है उसकी ध्वनि सही नहीं आ रही थी। तो मैं आई कुड अंडरस्टैंड कि उसको प्रॉब्लम होती होगी, पर मैं उसको कहना नहीं चाहती थी, वरना वो कॉन्शियस हो जाएगा। आई होप एवरीथिंग गो गुड। तो आप भी अपने दिन की शुरुआत करिए। ईट समथिंग विच यू लाइक मोस्ट। सुबह सुबह कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट तो लाइक अ किंग यू शुड डू। धीरे धीरे करके वो कम होता है। तो अभी तो लेट्स एंजॉय आवर ब्रेकफास्ट एंड सी यू लेटर। और हाँ, जब चैनल पे आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा सुबह सुबह, मेरी सुबह सुबह। आप जिस टाइम भी देख रहे हो तो समझिए कि व्लॉग के शुरू में। जब मैं ऐसे करती हूँ ना, आई फील लाइक कि मैं बड़ी हेल्दी सी हूँ, और जब ऐसे करती हूँ तो वाह क्या चेंज आता है। तो फोटो हमेशा ऐसे में ऊपर थोड़ा सा कैमरा करके, डबल चिन नहीं दिखती। सी यू लेटर। ये ब्रेकफास्ट करने के बाद ना, सच्ची बताऊँ, ये तो ऑफिस चले गए, इनको पैकिंग में भी सेम ही चीज़ मैंने दी। बट फिर मैंने ना, पता नहीं ऐसा लग रहा था आंखों में नींद रह गई है, तो मैं सो गई और मैंने दिन में कुछ और शूट किया ही नहीं। बच्चों के आने के टाइम पे मैंने शूट, बच्चों को लेके आने का टाइम हो गया, मैं लेने जा रही हूँ उनको। आज मेन एग्ज़ाम, फर्स्ट मेन एग्ज़ाम था उनका, तो आई होप अच्छा किया होगा, जितना आता है। ऑनेस्टली गिव योर 100%, दैट्स ऑल वी कैन डू। आज सुबह बहुत अच्छा मौसम था, और अभी भी ना मैं बाहर देखा तो बारिश हुई है आज दिन में, तो इट्स क्वाइट अ प्लेजेंट डे। आज की डेंटिस्ट की फिर से कैंसिल हो गई अपॉइंटमेंट, तो आज फिर नहीं जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अदरवाइज टू दैट इट्स वेरी स्पेशल। अभी भी ना फुहार पड़ रही है। कितनी ठंडी हवा है। वो टेबल कितनी गीली है, देखो, ये रखी है टेबल, पानी है उस पर, इट्स लाइक छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं। बहुत अच्छा मौसम है आज। इट्स 15 सितंबर, और मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ गुड़गांव में तो इट्स रेनिंग। अगर आपके यहाँ रेन हो रही है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। सी, मैं कह रही थी ना फुहार आ रही है, मैं अंदर से, मुझे लग रहा था जब मैं अंदर बैठी थी कि मौसम कुछ अलग है। तो ये बारिश आ रही है, और मेरे ख्याल से मैं घास की साइड से तो नहीं जाऊँगी, बट दिस इज ब्यूटीफुल। आई एम ऑलमोस्ट देयर। बच्चे पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया टाइम, आज टाइमिंग चेंज है ना, तो इट्स लाइक कोऑर्डिनेट करना है आज, न्यू टाइमिंग फॉर टुडे। ये पहले आ गए और ये घास की तरफ चले गए, पार्क की तरफ, और मैं इधर खड़ी हूँ, बताओ। मुंह क्यों बना रखा है? क्या हुआ? हाँ, ये देखो शर्ट बाहर, कैसी हालत करके रखते हो, क्या करें? खाली है बेटा, उसकी मेंटेनेंस चल रही है, देखो खाली है, पानी ही नहीं है उसमें आज। आ जाओ। क्यों? कल दूसरे वाले में था, उसमें गए तो था, आप दोनों गए थे ना। कल भी नहीं था इसमें तो। हाँ, तो इसमें अभी रिपेयर कर रहे हैं, तो इसमें कैसे होगा? टाइम लगता है बेटा रिपेयर करने में। देखो इधर, एग्जाम कैसा हुआ? अरे मेरे बेटा बता तो दे, एग्जाम कैसा हुआ? वो एक ही जवाब। क्लब हाउस, चलो ओपन होगा तो चलो मैं ले चलती हूँ। चल रखा है, देखो चींटी से भी बड़ा, तुझे बड़ा पता चल रखा है। देखो एक बच्चे भी आ रखा है, इसलिए पता चल रहा है। हाँ, नजर है तेरी तो।
साइकिल नजर आ गई अगली को की साइकिल खड़ी है। तो अगर मैं हाँ बोलो छोटा ट्री। कहाँ है छोटा ट्री? आपको पता है स्विमिंग पूल के पास हम देखा तो क्या गोल्डन कलर का ट्री था, कुछ भी नहीं पिया बेचारा। बेचारा? अच्छा मैंने देखा जैसे ही ना पानी अपने हाथों पे लगा के हाँ। जैसे ही देखा ट्री को टच करके हाँ अरे ग्रीन लग रहा था। चलो चलो लेके चलते हैं आपको। अरे अरे मुझे क्यों टक्कर मार रहे हो आप? ये क्या है? चल नहीं नहीं चल चलो प्लीज। ये गया बदमाश बच्चा। मैं बिल नहीं दूंगी भाई तेरा पिकू, मैं नहीं दूंगी पैसे, ठीक है? मैं जाऊं बाय चलो। पापा कल के लिए मुझे ये चाहिए। क्या चीज? कल तो स्कूल है ही नहीं ना आपका बेटा, कल प्रिपरेटरी ऑफ है आपका। अरे प्रिपेयर नहीं करेगा क्या? भाई न्यू डेकोरेशन हो गई आज तो, क्या बात है भाई। हाँ हाँ ये अभी कुछ ही 2 दिन हुए जब काम चल रहा है। सुंदर लग रहे हैं ना लेकिन पिकू। हाँ हाँ बनाने में तो लग ही जाते हैं बेटा, आराम से काम होता है। हाँ हाँ रख दो वो अच्छे लग रहे हैं पिकू, सारा सामान आ गया ना उसमें। अच्छा ठीक है ओके आ जाओ। चलो पेस्ट्री बॉक्स ले लो। चलो 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 वापस कर दूं? भाई मैं यहाँ बैठ के नहीं खा रही, चलो भैया वेट कर रहे होंगे। चलो बेटू चलो। मैं तो चल रही हूँ। हो गए पैकिंग? ठीक हाँ चलो 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 मैं डोर ओपन करती हूँ, रुको आ जाओ। अरे लग जाती, ध्यान से आओ। हाँ हाँ कहाँ से? क्या मंगवाऊं? बेटा फ्रूटी आपको खांसी है, मैं कैसे मंगवा दूं अभी? नॉर्मल कह दूं? चलो ठीक है अभी मंगवाऊंगी। ठीक है मैं मंगवा दूंगी। हाँ अगर कोई शॉप मिली तो हाँ जो पास वाली शॉप है ना उनसे हाँ मंगवाओ। अच्छा ठीक है दूर वाली शॉप। चलो घर पहुंचते फिर मंगवाती हूँ। चलो हाँ ऐसे उछाल रहे पेस्ट्री ऊपर सारी खराब हो जाएगी। वो पेस्ट्री है भाई साहब है। चलो चलो आज आपके सारे प्लांट्स की कटिंग कर दी गई है। मौसम कितना अच्छा हो गया पिकू, आज तो आपके लिए हुआ है स्पेशली। है घास तोड़ रही होगी। I'll reach first पिकू, मैं जीतूंगी देखना। अभी आप फिर हार जाओगे मेरे से। मैं बस पहुंच गई। पीकू कहाँ है? पीकू कहाँ है? दिखा नहीं। तो बलून किसने कहा था आपको ले? हाँ बलून किसने कहा था? क्यों ले रहे थे? तो वो तो था ही खराब वाला। पीकू नहीं तोड़ो बेटे, घास से हाथ डाल रहे हो, छी गंदा। तो ऐसे क्यों कर रहे हो आप? वो लिफ्ट बेचारी कंफ्यूज हो जाएगी। चाहते क्या हो आखिर? कहना क्या चाहते हो? वो बेचारी लिफ्ट कहेगी कहना क्या चाहते हो? मेरी तू नहीं खाएगी। पिकू हाँ कितनी तेज हवा चल रही है पिकू। मैं कबूतर क्यों खाऊंगी? मैं कबूतर खाती हूँ क्या? चिकन लेग पीस कबूतर का? क्या पिकू कैसी कैसी बातें करता, गंदी गंदी बातें। कितने सारे आ रहे हैं? अच्छा आपको कैसे पता है कि वो कबूतर है? मुर्गी क्या होती है? इतनी तेज हवा चल रही पिकू, मतलब वाह एकदम एसी चल रहा है। उधर कितने काले बादल हैं, देखो पिकू उधर देखो।
कितने काले काले बादल हैं। ओह माय गॉड, कहाँ पर, क्या है वहाँ पर? हाँ मैं वही देख रही हूँ, तेज हवा। हाँ मुझे भी लग रहा है वो बादल इधर ही आ रहे हैं, हवा भी हमारी तरफ है, बारिश आने वाली है। हाँ किसने कर दिया? प्लांट्स ने? आए गंदा बच्चा, कुछ भी। अभी शौर्य टीवी कब्जे में आ गया। मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हैं, इसमें नहीं लिखा, इसमें लिखा है नेक्स्ट हिंदी। नेक्स्ट पब्लिकेशन का नाम है, हिंदी सब्जेक्ट का नाम है बेटा। अरे ये मुझे दिख नहीं रहा, आपने हाइड किया हुआ उधर, क्या करें इसमें? ये दिस इज फिश एंड किड्स आर देयर, दे आर डूइंग स्कूबा डाइविंग। आप मुझे दिखाओ तो सही कहाँ लिखा हुआ है। आपने उसको एकदम ऐसे दिखा के फिर साइड कर देते हो। हाउ कैन आई टेल यू कि उसपे, अरे आपको बताना ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप जो बता रहे होते वो होता नहीं है। कैसा कहूँ तो, कहाँ लिखा है दिखा। कतरा, कतरा, कतरा मतलब होता है कि छोटा सा पार्ट, पोर्शन, पता नहीं आप क्या। आज तो यहाँ बैल्कनी में बैठे बैठे ना मुझे सच्ची में ठंड चढ़ गई और ऐसा मन किया कि अंदर से ना एक चादर ले आऊँ, पैरों पे डाल लूँ। तो पास मैंने तौलिया रखा था, मैंने तो वही डाल लिया। लेकिन सच्ची में आज ठंड लग रही थी, बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी बाहर बैठने में। कोई हॉरर चला रखा तूने? क्या चीज है फिर वो? हॉरर से कम है, बैटमैन खुद चमगादड़ है। डरावनी चीजें पिकू भैया, डरावनी चीजें देख रहा है, बैटमैन देख रहा है, बताओ। हाँ देख, ये ट्री है, ये वर्णमाला का पेड़ है, इस पे वर्णमाला लिखी हुई है बेटा। आप भी लिखो। मुझे तो आती है वर्णमाला, मैं क्यों लिखूं? ये ऑलरेडी आपको ट्रेस करनी है, आपकी बुक है, आप लिखो। अरे ट्रेस नहीं करनी, इसके जो बीच बीच में है ना उसको भी करना है। ये क्या है बीच बीच में? देखो आपके बाद क्या आएगा? हाँ अच्छा, वो ब्लैंक दे रखा है, मैं क्यों लिखूं? तेरा काम है भाई, पेपर तेरा कि मेरा है? हाँ? आपका है। मैं पेपर दे चुकी हूँ, मैं तो पेपर दे के भी पेपर बनाने का भी काम कर चुकी। आपको तो मैम ने कही की ना, ये जो है ना नोटबुक छोटी वाली, हाँ। ये बच्चों की नहीं है, ये बड़ों की है। बेटा तो बड़ों का मतलब ये टीचर्स की, वो नहीं बड़ों की नहीं है, बच्चों की है। चल मम्मा ये देखो, मैथ्स का। मैथ्स नहीं है वो नीचे हिंट है, वो नंबर पे जो नंबर लिखा है उसके नंबर वाली लाइन पे पढ़ो क्या लिखा है। अभी मैं पीको को ट्यूशन पे छोड़ के आई। मैंने सोचा आज जिम जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि शाम को जो है मैं ट्रेडमिल पे जो है रनिंग जॉगिंग करती हूँ। बट पता नहीं आज समहाउ, एक तो मौसम बहुत अच्छा है मौसम ना बहुत अच्छा है और मैं बहुत ज़्यादा ना अभी आई डोंट नो, समहाउ आई एम फीलिंग लाइक लेजी। मेरा कुछ करने को मन नहीं कर रहा। सडनली क्या हुआ मेरे मूड को, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे मुझे कोई कॉफ़ी पिलाने ले चलो। मैं चाहती हूँ आ जाए और एक कॉफ़ी पीने बाहर जाए, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है ना तो दिल करता है कि बाहर जाया जाए। बट आई डोंट नो वेदर ही विल टेक मी और नॉट, बिकॉज डिपेंडिंग कि ऑफिस में क्या उनका सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही वी विल गो और नॉट, आई डोंट नो। और आज के दिन जा सकते हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम में बीच में एक दिन का गैप है, तो दैट विल बी सफिशिएंट टू प्रिपेयर। और अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स अब मैं बना रही हूँ डिनर। तो 2 फेजेस में बनाऊंगी, चपाती तो गर्म गर्म ही बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं बना रही हूँ वेजिटेबल। तो जब तक पीकू का टाइम होगा लेने आने का, तब तक आज क्या बना रही हूँ मैं? आज मैं बना रही हूँ, आई एम मेकिंग ब्रोकली। ये थोड़ी सी मेरी बची हुई थी, मतलब इसके कुछ एक जो बंच थे वो मैंने यूज़ किए थे पराठे में और
पिज़्ज़ा बनाया था तब यूज़ किया था। तो अभी मेरे पास ये थोड़ी बची हुई है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रोकली। और ये किसके साथ कंबाइन होगी? ये होगी पोटैटो के साथ। आई एम मेकिंग ब्रोकली विद पोटैटो। सिंपल वेज है, वेजी है और बहुत अच्छी लगती है। इसका अपना ना ग्रासी सा टेस्ट होता है। तो मैं आई डोंट जस्ट गो विद सिंगल हैंडेड मैं ब्रोकली नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं इसको बेक करके नहीं बनाती। हाँ, कभी मैं आपको एक चीज़ी बेक ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर कभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। दैट्स ऑसम, बहुत अच्छा लगता है वो, क्योंकि जो कॉलीफ्लावर का जो फ्रेग्रेंस होता है ना, वो बहुत बहुत टेम्पटिंग होता है। तो आज तो ये है, इसका नंबर है, तो क्यों ना इसको फिनिश किया जाए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर वेरी गुड। हाँ, ध्यान रखिए, बारिश के मौसम अब तो चला गया है, लेकिन जब भी आप कोई पत्तेदार सब्जी लाएं तो ध्यान रखिए उसको आते ही सबसे पहले चेक कर लें, क्योंकि इस सीज़न में अभी भी सितंबर में भी जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें इंसेक्ट्स हैं या फिर जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं वो अंदर घुस जाते हैं और पता नहीं लगता है कि कहाँ पर हैं। तो अपनी वेजीज को चेक करके रखिए अपने फ्रिज के अंदर। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। तो ये चलिए मैं बना लेती हूँ मेरी सब्जी। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल में अब मैं डालूँगी ज़ीरा। तेज गया मेरा ज़ीरा, क्योंकि अभी पॉपअप कर जाएगा। उसके बाद हल्की सी मैं डाल दूँगी इसमें राई। फिर इसमें जाएगा ये रहा मेरा टमाटो प्यूरी। नाउ तो हल्का सा चला दूँगी। ये मैंने इसको चला दिया। अब इसको मैं ढक दूँगी और ये मसाला कुक होगा थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर मेरे टमाटर जो हैं वो पक गए हैं। आई विल मिक्स इट। ये रहे मेरे टमाटर बिल्कुल पक चुके हैं। अब इसमें जो है मैं डालूँगी मसाले, और क्योंकि ये हो सकता है जल्द जल्द हल्का सा मैं इसको मोइस्ट कर देती हूँ। मोइस्ट किससे करूँगी? थोड़ा सा पानी डाल के। इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दिया है मैंने। अभी मैं इसको चला रही हूँ और ये वापस से कंसिस्टेंसी ले लेगा अच्छी सी पेस्ट वाली। और इससे क्या होगा, आप जब मैं इसमें मसाले डालूँगी तो वो जलेंगे नहीं। तो ये यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें सॉल्ट, और ये मेरी हल्दी है, थोड़ी ही बची हुई है मसाला डालने में, थोड़ी सी हल्दी। गरम मसाला मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ। अब इसके साथ ही जो है ये मैंने सब्ज़ी वॉश कर ली थी काट के। तो ये मेरी सब्ज़ी। अब इसमें जो ये ब्रोकली थी ये मेरी एक्सपेक्टेशन से कम निकली, तो मैंने इसको बढ़ाने के लिए इसमें डाल दिए हैं प्याज। तो आलू एक की बजाय 2 हो गया और कॉलीफ्लावर हो गया। तो इट्स लाइक ठीक है, आपके पास कॉलीफ्लावर नहीं, सॉरी मैं कॉलीफ्लावर क्यों बोलती हूँ इसको बार बार, ब्रोकली। तो ब्रोकली, आलू और ये रहे हमारे प्याज। तो ये इनकी सब्ज़ी मिक्स बन जाएगी। अब क्या करें, जितनी बची थी ब्रोकली उतनी यूज़ कर ली। दैट्स ओके, जब आज ठानी है तो बनेगी तो यही। तो अब इसको मैं ढक दूँगी। कोटिंग हो गई मसाले की। अब ये 5 मिनट पकेगी स्लो फ्लेम पे और ये तैयार हो जाएगी। साथ में मैंने रखा है दूध गर्म होने के लिए। अभी किचन में लग रही है मुझे गर्मी, लेकिन आज लिटरली मैं आगे बैठी थी बाहर बैल्कनी में, तो हवा इतनी तेज़, आप अभी पीछे देख भी रहे थे कैसे मैं बाल मेरे इस तरफ को तो बिल्कुल आगे इधर से, मतलब हल्का फ्लो नहीं था, बहुत तेज़ है। और एकदम काले बादल छाए हुए थे। दोपहर को भी फुहार पड़ी है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि शाम को भी फुहार पड़ेगी, क्योंकि अभी भी धूप, सुबह से धूप दिखी ही नहीं आज तो। और मुझे ठंड लगने लग गई थी बाहर बैठे बैठे, और मैं अंदर आई, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे अक्टूबर में दिवाली पे आसपास के डेज में जैसे होता है ना, ठंडक महसूस होती है। तो ये बड़ा अजीब सा है। मैंने सितंबर में ऐसी कभी फीलिंग आई नहीं, मतलब ठंड की, और इस साल में ठंड की फीलिंग आ रही है सितंबर में। वैसे तो ये टेम्पररी है, अभी कल परसों में फिर वापस गर्मी हो जाएगी, लेकिन इतना एकदम चिल्ड मौसम हो गया है बाहर। हाँ, दैट आई वॉज नॉट एबल टू सिट आउटसाइड। पर अभी किचन में काम कर रही तो लग रहा थोड़ी गर्मी है। तो कोई नहीं, मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ, हवा एकदम पास होगी, ऐसा हवा का झोंका लगेगा, आनंद ही आनंद आ जाएगा।
तो चलिए सब्जी मेरी बन जाएगी, उसके बाद थोड़ा मैं अपना टाइम स्पेंड करूँगी और जब सब डिनर के लिए आएंगे तब रोटी बनाऊँगी, क्योंकि कोशिश तो यही रहती है कि साथ साथ ही बना के दे दूँ। जब खानी है तो उससे मतलब 10-15 मिनट से ज़्यादा का गैप ना रखूँ। हाँ, अगर कभी ज़रूरत है तो पहले ही बना के दबा के रख देती हूँ, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है फ्रेश गरम गरम मिले तो। तो चलिए मिलती हूँ आपसे। गाना गा रहा है बेटा? मम्मा क्यों चल रही है यहाँ पर? क्योंकि मैं भैया को देख रही हूँ ना। आप ये नौटंकी ना बाद में करना मेरे से, तो मैं आपको घर लेके भी नहीं जा रही। डिनर वगैरह करने के बाद जो है मेरी इच्छा तो कॉफ़ी की थी, लेकिन आज टाइमिंग और इनके आने का टाइमिंग कुछ ज़्यादा मैच नहीं हुआ। तो जब मैंने इनको ये बात बताई कि आज तो मेरा कुछ ऐसा मन कर रहा था, तो सो नाइस कि सेड कि कोई बात नहीं, बाहर नहीं जा पाए तो कोई नहीं, मैं तुम्हें घर पे कॉफ़ी बना के पिलाता हूँ। तो ही मेड दिस हॉट कॉफ़ी फॉर मी। और मुझे सच में देखो, कॉफ़ी का टेस्ट तो मैं नहीं जज करती, लेकिन दिस जेस्चर विच वी प्लीज़ ईच अदर, मतलब हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को प्लीज़ ज़रूर करना चाहिए, बिना कहे भी और कहने के बाद भी, दोनों ही तरीके से। छोटी छोटी बातें ही जो है आपस में आपको आपका बीच में प्यार बनाती हैं, आपको एक केयरिंग एटीट्यूड डेवलप करती हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि यार मैं थका हुआ हूँ या मैं बहुत बिज़ी हूँ, तुम कर लो। जस्ट मेक श्योर कि आप एक दूसरे को टाइम दें। डजेंट मैटर कि आपकी शादी को कितने साल हो गए, आप कितने सालों से साथ में हैं, आपको कोई इनसिक्योरिटी है या नहीं। इन सब चीज़ों से मेरे ख्याल से अगर हम छोटी छोटी बातें एक दूसरे के लिए जब करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तो नहीं हम एक दूसरे को कहते, पर नोटिस ज़रूर हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा। बीजेपी अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रही है। सो वैसे बाहर तो आज हम गए नहीं कॉफ़ी के लिए, बट आज इन्होंने ना घर पर आके मेरे लिए इच्छा पूरी करी। ही मेड इट वेरी नाइस कॉफ़ी, एज फार एज जैसी वो बना सकते हैं, क्योंकि प्यार से बनी थी तो बहुत अच्छी थी। अभी अंदर दोनों जो हैं वो न्यूज़ देख रहे हैं, बाप बेटा। और ये इनके पापा लेके आए अपना नया फ़ोन लेके आए, आई थिंक आईफोन है, आई थिंक क्या, हाँ आईफोन है। मैं आई थिंक क्यों जोड़ती हूँ मैं, पता नहीं, मेरी आदत है शायद। तो अभी बेटा जो है उसको अच्छे से चेक कर रहा है कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं। आजकल बच्चों को गैजेट्स का बहुत शौक़ है। और आज मौसम इतना अच्छा है, मुझे ठंड लग रही है लिटरली। मैं ये जाके ना हाँ फुल स्लीव की ड्रेस पहनी मैंने, हाफ स्लीव में भी ठंड लग रही थी। मैं नीचे गई, हम लेडीज़ बात कर रहे थे जब पार्क में, तो बस फीलिंग लाइक कि विंटर आ गई हो, जैसे नवंबर का महीना शुरू हो गया हो, इतनी ठंड लग रही थी। फाइनली अब मैं थोड़ी देर बाहर बैल्कनी में बैठूंगी, थोड़ी देर यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है। रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, उनकी लाइटें हैं, दूर यहाँ पे बिल्डिंग्स की लाइट्स हैं, और आसमान में बिल्कुल काले बादल हैं, अभी भी हैं। तो रात को हो सकता है बारिश हो जाए दोबारा से। आज पूरे दिन तो धूप निकली नहीं। तो इसके साथ ही मैं चलिए व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आज आपका दिन बहुत अच्छा बीता होगा। एंड इफ़ यू रियली लाइक द ब्लॉग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो with your friends on WhatsApp status, on Facebook, wherever you feel comfortable. Please do support me. And मैं आज जो है मेरे चैनल के सब्सक्राइबर से भी मिली थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनका नाम नहीं जानती, पर आप जब भी मुझे कोई आके कहता है कि वी वॉच योर ब्लॉग, आई फील प्राउड कि यस मैं किसी के लिए जो है वो एक ये होता है ना खुशी का कारण बनना, वो मैं बन पाई। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर ऑफ माई चैनल, आई रियली वॉन्ट टू से थैंक यू टू यू कि आप मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं और इससे मुझे बहुत बूस्ट मिलता है। आप अपने 24 घंटे में से कुछ समय मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं, मुझे इतनी वैल्यू देते हैं। इससे ज़्यादा अच्छा मेरे ख्याल से कोई किसी के लिए क्या करेगा कि अपना समय देना। किसी को जब आप समय देते हो ना, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती।
समय ही लोग जो हैं आज के समय किसी और को नहीं दे पाते हैं। अपने 24 घंटे में से वो कुछ भी करेंगे, लेकिन किसी को सुनना, किसी को देखना, आई मस्ट से थैंक यू सो मच। मैं इसके लिए जो है अपना आभार प्रकट करती हूँ और इसी तरह से जुड़े रहिए और मैं अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँ, कुछ अच्छी जगह विज़िट करवाऊँ, जो भी मुझे समझ में आएगा, जो भी लगेगा कि हाँ मेरी कैपेसिटी में है, मैं इस लायक हूँ, तो मैं बिल्कुल वो बनाऊँगी और शेयर करूँगी। तो मुझसे मिलते रहिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आप मेरे ब्लॉग देखते हैं। ये बहुत प्यारा जेस्चर है और सच में ऐसा लगता है कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं अच्छा, जो नोटिस हो रहा है। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ लाइक वंडरफुल फीलिंग, आई मस्ट से। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड स्लीप। 7 आवर्स की स्लीप अपनी ज़रूर पूरी करिए और इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और हर बॉडी के, हर किसी के लिए नीड्स जो है स्लीप की अलग अलग घंटे हो सकते हैं, बट गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर ब्रेन काम एंड शांत रहने के लिए आपका मन भी शांत होना चाहिए। तो इसी नोट के साथ कि आपको मन शांत रहे आपका और अच्छे विचार आए और आपको वो सब कुछ सोचने की कैपेसिटी भगवान आपको दें जो आपके जीवन में आपको सफलता की तरफ ले जाए। चलिए इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। और हाँ, इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो आप मेरे रील्स चेकआउट करिए और अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मेरी आईडी जो है मैं यहाँ पे साइड में यहाँ पे लगा दूँगी, तो आप मुझे, और मैं मेरे स्टेटस पे भी डालती रहती हूँ और रील्स भी शेयर करती हूँ यूट्यूब पर भी। बाकी यू कैन चेक आउट हियर माई नेम पूनम मलिक खत्री या पूनम खत्री के नाम से यू विल फाइंड दिस ब्यूटीफुल लेडी फेस ऑन माई आईडी। चलिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो, सी या।